अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू इन्फोजन हेल्थ टेक। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जल्द ही रमज़ान का महीना शुरू होने वाला है, तो इसी मुनासबत से आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि रमज़ान में हम में से अक्सर लोगों का वज़न बढ़ क्यों जाता है और इस वज़न के बढ़ने को हम कैसे रोक सकते हैं। और अगर आपका वज़न ऑलरेडी बढ़ चुका है तो उसको कम करने के लिए भी अलग से 2-3 वीडियोस मेरे चैनल पे ऑलरेडी मौजूद हैं, जिनमें बताया गया है कि किन ग़िज़ाओं से आपका वज़न ज़्यादा बढ़ता है और वो कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जिनको खाने से आपका वज़न कम बढ़ता है। इन वीडियोस के लिंक्स मैंने अपनी आज की वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, जहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं। और इन वीडियोस में मज़ीद टिप्स भी दी गई हैं कि ऐसी कौन सी ग़िज़ाएँ और टोटके हैं जिनकी मदद से आप अपना वज़न कम कर सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं कि रमज़ान में हमारा वज़न क्यों बढ़ जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि आम दिनों में तो हम 3 टाइम खाना खाते हैं, जबकि खानों के अलावा चाय, बिस्किट और दीगर स्नैक्स वगैरह भी चलते रहते हैं। लेकिन रमज़ान में हम सिर्फ 2 टाइम खाना खाते हैं और दरमियान में स्नैक्स वगैरह भी नहीं होते, तो हमारा वज़न ऑटोमेटिकली कम होना चाहिए। लेकिन इसके बरक्स रमज़ान में हम में से अक्सर लोगों का वज़न बढ़ जाता है। इसकी पहली वजह तो ह्यूमन साइकोलॉजी है। हम सहरी में ये सोच के ज़्यादा खाना खा लेते हैं कि दिन भर हमने खाने से परहेज करना है तो दिन में हमें भूख ही न लग जाए, और इफ्तार में हम ये सोच के ज़्यादा खाना खा लेते हैं कि हमने सारा दिन कुछ नहीं खाया और अगर अब भी नहीं खाया तो हमें वीकनेस हो जाएगी। वज़न बढ़ने की दूसरी वजह यह है कि सहर व इफ्तार मजहबी फ़राइज़ होने के साथ साथ हमारे यहाँ फैमिली फेस्टिवल्स की सूरत भी इख्तियार कर चुके हैं। घर के तमाम ही अफराद मिलजुल के सहर व इफ्तार का भरपूर एहतमाम करते हैं। तकरीबन तमाम ही फैमिलीज और यार दोस्त सहर व इफ्तार में एक दूसरे को अपने यहाँ मदऊ करते हैं और खाने के टाइम पे एक दूसरे को पुश करते हैं कि भाई ये भी खाओ, भाई वो भी खाओ, बहन आपने ये नहीं खाया, आपने वो नहीं खाया। और इसी कर्टसी में हम अपनी बॉडी की ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाते जाते हैं और हमें ध्यान ही नहीं रहता कि हम ओवर ईटिंग कर रहे हैं। और हम ये ओवर ईटिंग भी खास तौर पे वेट गेनिंग और तली हुई मुरगन ग़िज़ाओं की करते हैं, जिनमें पराठे, चिकनाई से भरपूर सालन, पकोड़े, समोसे, दही बड़े, चना चाट, फ्राइड टिक्का कबाब, रंग बिरंगी बिरयानियाँ, पुलाव, मीठे शरबत, मिल्क शेक, दूध पत्ती और लस्सी वगैरह शामिल हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मोटापा दर्जनों बीमारियों की जड़ है। अगर हम हेल्दी खाने की आदत बना लें तो न सिर्फ हमारा वजन कम होगा, इसके साथ साथ आप सेहतमंद भी रहेंगे और दर्जनों बीमारियों जैसा कि एसिडिटी, ब्लड प्रेशर, शुगर और दिल जैसी कई बीमारियों से बचे रहेंगे। सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि आप हैंडसम और स्मार्ट दिखेंगे, जो कि हर इंसान की दिली ख्वाहिश होती है। और हेल्दी खाने की जो आदत है इसको रमजान के बाद भी जारी रखा जा सकता है। तो आइए अब आपको हल बताते हैं कि आप अपने इस बढ़ते वजन को रोक कैसे सकते हैं। सबसे पहले मेंटली आपने अपने आप को तैयार करना है और अपनी ग़िज़ाओं में सिलेक्टिव हो जाएं। ऐसी ग़िज़ाओं का इंतखाब करें जिनमें कैलोरीज कम हो, जो फिलिंग हो और आपको ज्यादा देर तक भूख न लगने दें। खास तौर पे रेडीमेड और जंक फूड से परहेज रखें। मसलन रेडीमेड पराठे में घर के बने पराठे की निस्बत ज्यादा कैलोरीज होती हैं। अब बात करते हैं कि सहरी में क्या खाना चाहिए। सहरी की इब्तिदा 1 गिलास रूम टेम्परेचर वाले पानी से करें। फिर 10-15 मिनट के बाद आप सहरी में होल ग्रेन ब्रेड या घर की बनी सादा रोटी ले सकते हैं, जिसका वजन 100 से 150 ग्राम तक हो। पराठा तो हरगिज भी ना लें, क्योंकि इसमें मौजूद ऑयल आपका वजन भी बढ़ाएगा और दिन में आपको प्यास भी लगा सकता है। इस ब्रेड या रोटी के साथ कोई सालन, कबाब या आमलेट ले लें, जिसमें सब्जियां और दाल वगैरह शामिल हो सकती हैं। याद रहे कि आमलेट या सालन में मसाले और कुकिंग ऑयल कम से कम इस्तेमाल करें, वरना आपको प्यास भी लग सकती है और कुकिंग ऑयल आपका वजन भी बढ़ाएगा। सहरी के इख्तिताम पर आप एक छोटा बाउल दही का ले लें, जो आपको दिन भर हाइड्रेट रखेगा और आपके हाजमा को भी दुरुस्त रखेगा। 2 से 3 टेबल स्पून ड्राई फ्रूट्स के ले लें ताकि आपको वीकनेस फील ना हो। अगेन ड्राई फ्रूट्स में भी बहुत ज्यादा कैलोरीज होती हैं, इसलिए एक हैंडफुल ड्राई फ्रूट से ज्यादा हरगिज ना लें। दूध पत्ती या चाय वगैरह तो बिल्कुल इग्नोर करें, क्योंकि ये आपके मैदे में खुश्की करेगी और कॉन्स्टिपेशन करेगी और अल्टीमेटली आपका वजन बढ़ेगा। अब बात करते हैं इफ्तार की। इफ्तार से 1 या आधा घंटा पहले वॉक या एक्सरसाइज बहुत मुफीद है, क्योंकि आपकी बॉडी अपने अंदर पहले से स्टोर्ड एनर्जी को बर्न करती है और आपको वजन कम करने में मदद मिलती है। डाइटिशियंस भी यही सजेस्ट करते हैं कि जो लोग अपना वजन करना चाहते हैं वो खाली पेट, मतलब खाना खाने के 6 से 8 घंटे के बाद एक्सरसाइज और वॉक करें। एक हेल्दी इफ्तार के लिए आप 1 से 2 खजूरें इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि खजूर में फ्रुक्टोज और कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं और उनका ज्यादा इस्तेमाल आपका वजन बहुत जल्द बढ़ाता है। ये बात अपने जहन में बिठा लें कि 3 से 4 खजूरों में घर की बनी एक रोटी जितनी कैलोरीज होती हैं। यानी आपने 3 खजूरें खा ली तो 1 रोटी खा ली, 6 खजूरें खा ली तो 2 रोटी खा ली, 9 खजूरें खा ली तो 3 रोटियां खा ली। इसके बाद आते हैं मीठे शरबत और मिल्क शेक्स। हमारी इफ्तारी का लाजमी जुज़ हैं, जिनमें मौजूद लैक्टोज और कार्बोहाइड्रेट्स वजन बढ़ाने की वजह बनते
बनते हैं। इनकी बजाय आप सादा पानी के इस्तेमाल की आदत अपनाएं या तुख्म बालिंगा और लीमू को पानी में शामिल कर सकते हैं, जो कि बहुत फिलिंग होता है, आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस देता है और आप ज्यादा खाना खाने से बच जाते हैं। याद रहे ये ड्रिंक्स शक्कर या चीनी के बगैर इस्तेमाल करने हैं। अगर बहुत ही ज्यादा आपका दिल कर रहा हो मीठा खाने को तो आधा चम्मच शहद अपने ड्रिंक में ऐड कर लें और मीठे शरबत या शेक 1 कप से ज्यादा हरगिज न लें। इसके थोड़ी देर के बाद आप दही बड़े ले सकते हैं या फ्रूट चाट का एक बाउल ले लें। यहाँ ये भी ध्यान में रहे कि दही बड़े मैदा से बनते हैं और बहुत जल्द वजन बढ़ाते हैं और फ्रूट चाट में क्रीम बिल्कुल भी इस्तेमाल न करें, लिहाजा इनको कम मिकदार में ही खाएं। फ्रूट्स में केला और आम सबसे ज्यादा वजन बढ़ाने वाले फल हैं, इसलिए इनका इस्तेमाल भी कम ही रखें। समोसे, पकोड़े, कचौरियाँ और डिफरेंट चिकन मटन रोल्स भी आलू, मैदा और घी से बनते हैं, जिनसे हमें बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स और फैट मिलती है और इनको गैर सेहतमंद स्नैक्स कहा जाता है और ये आपका वजन यकीनी तौर पर बढ़ाते हैं, इसलिए इनका इस्तेमाल बहुत कम रखें। हाँ, अगर आपका बहुत दिल कर रहा हो चटपटा खाने को तो आप अपनी जुबान का टेस्ट चेंज करने के लिए हफ्ते में 1 या 2 बार एक छोटा पकोड़ा या समोसा ले सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि प्रोटीन के लिए आप एक कप रोस्टेड, जी हाँ, सिर्फ रोस्टेड चिकन, मटन या फिश से बनी हुई कोई डिश ले सकते हैं जिसमें कंट्रोल्ड नमक और मसाले इस्तेमाल किए गए हों। डीप फ्राइड चिकन, मटन या फिश तो हरगिज ना लें, क्योंकि इनमें मौजूद एक्स्ट्रा ऑयल आपका वजन बढ़ाएगा और आपको प्यास भी लगाएगा। इसके अलावा सलाद का एक बड़ा बाउल ले सकते हैं, जी हाँ, बड़ा बाउल। इसमें आप विनेगर ऐड कर सकते हैं जो सैलेड का टेस्ट इम्प्रूव करेगा और वेट लॉस में भी आपकी मदद करेगा। सलाद का इस्तेमाल हम रमजान के अलावा आम दिनों में भी जारी रख सकते हैं, क्योंकि ये फाइबर से भरपूर होता है, आपको कॉन्स्टिपेशन से बचाता है, आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस देता है और अल्टीमेटली वजन कम करने में आपकी मदद करता है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो 1 कप चिकन या सब्जियों का सूप ले सकते हैं। कोशिश करें घर का सूप इस्तेमाल करें, क्योंकि रेडीमेड सूप्स में एडिड सॉल्ट, फ्लेवर्स और प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो कि अनहेल्दी और वेट गेनिंग हो सकते हैं। इफ्तार से लेकर सहरी तक 2.5 से 3 लीटर फ्लूइड जरूर लें, वो चाहे पानी हो, लस्सी हो, जूस हो या सूप हो, ताकि आप हाइड्रेट रहें और आपको वीकनेस फील ना हो। आखिर में एक बहुत ही अहम और ज़रूरी बात कि आप अपनी नींद पूरी लें, क्योंकि नींद पूरी लिए बगैर भी आपका वजन बढ़ सकता है। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।